अब देखो इन्हें एक पैर से सपोर्ट मिली हुई है तो इनके लिए करना आसान है। तो ये अंगूठा एक दिन में थोड़ा ना पकड़ के आया, कम से कम 3-4 महीने की प्रैक्टिस है तब ये पकड़ में आया है। कितने वजन पर आए थे? मैं आई थी 105 पे थी, अभी 80 mm। कोई और प्रॉब्लम भी थी जब आप आए थे? साइनस की प्रॉब्लम थी। मैं ऐसे तो प्रॉब्लम तो अभी वो ठीक हुई तब मेरे को मालूम पड़ा एलर्जी की थी, वो अभी एलर्जी नहीं हो रही है। एलर्जी में क्या होता था आपको? स्किन पे इससे प्रॉब्लम? हाँ, स्किन में पूरे दाग बड़े बड़े हो जाते थे छाले जैसे, अभी वो नहीं हो रहे। कितने टाइम रहते थे वो छाले? वो रहते थे रात को 12 बजे के बाद होते थे, रात भर रहते थे पूरी, ऐसे ऐसे नींद भी नहीं आती थी। ऐसे तो मेरा 7 साल से है, मगर योगा स्टार्ट करते 6 महीने से मेरे ये क्योर हो गया था। बहुत कम है, बहुत कम। नहीं तो मेरे को एक हफ्ते में 2 सुई लगानी पड़ती थी। तो आपने हमें कहाँ फेसबुक पे देखा? यूट्यूब पे देखा मैं। जिनका लोअर बॉडी का वेट ज्यादा है और जिनकी कमर में दर्द है वो लोग सहारा लेना जरूरी है। अब एक पैर को ऊपर उठा के नीचे से दोनों हाथों को निकालना है। 1। अब देखो इन्हें एक पैर से सपोर्ट मिली हुई है तो इनके लिए करना आसान है। अगर मैं बिल्कुल बिना सहारे के इनसे ये एक्सरसाइज कराती तो इनकी कमर में दर्द हो जाता और पेट में भी बहुत ज्यादा जोर। हाँ, अब ये कंफर्टेबल है। तो किसी का भी वजन यदि 100 kg प्लस है तो ये देखो ये दोनों कर रहे हैं बिना सहारे के, कोई दिक्कत नहीं है बिना सहारे के, क्योंकि शरीर में इनकी ताकत है। अपनी बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको करना है। तो आप हिना जी को फॉलो करेंगे। कंफर्टेबल हो? ठीक है। तो कम से कम 20-20 के 2 सेट लगेंगे ये। फिर एक पैर का अंगूठा पकड़ सकते हैं आप, हस्तपाद अंगुष्ठासन। बस दोनों हाथों से पकड़ दो। हाँ, एक को ही। ये देखो कितना लेग स्ट्रेट आ रहा है इनका, देखो बढ़िया मस्त। 1 2 3 4 5। तो ये अंगूठा एक दिन में थोड़ा ना पकड़ के आया, कम से कम 3-4 महीने की प्रैक्टिस है तब ये पकड़ में आया है। तब हल्का हल्का पेट दबेगा और कम खाना शुरू होगा तो रिजल्ट आएगा। खाली एक्सरसाइज करने से नहीं पेट कम होने वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब क्या करना है, 1 मिनट हटाना, मैं बता दूं पहले आपको। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, यदि आप सोच रहे हो सिर्फ इन एक्सरसाइज से वजन घट जाएगा, नहीं। इन एक्सरसाइज के साथ बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले सुनना पड़ेगा। पहला स्टेप होता है सुनना, दूसरा होता है समझना। कई बार क्या होता है, हमने एक्सरसाइज, मेरी बात सुन भी ली कि कम खाना चाहिए, उन्नोदर क्रिया करनी चाहिए, एक दिन लिक्विड डाइट रखनी चाहिए, एक दिन सॉल्ट फ्री डाइट, लेकिन इन डाइट से भी कुछ ना होगा। सुनकर समझना कि कितनी कैलोरीज की खपत है और कितनी कैलोरीज मैं इसमें डाल रही हूँ। और उसके बाद होता है तीसरा स्टेप, रॉन्ग्स को छोड़ना। और ये रॉन्ग्स तभी छूटेगा जब आप अपनी थाली में देखेंगे कि क्या जा रहा है, कितना, कितने कार्ब्स, कितने प्रोटीन्स, कितना रफेज। तो रोज पहले अच्छे से देखिए और फिर इन एक्सरसाइज को अप्लाई कीजिए। चेयर की हेल्प से इनको दूसरी एक्सरसाइज बताते हैं, इनके पेट के लिए, लोअर टमी के लिए। हो सकता है इनके लिए दिक्कत हो। हिप्स के नीचे हाथ लगाए। 1 2 3 और 4। इसके अंदर से ये उत्तान पादासन, देखो अब ये जमीन से ऊपर है लेकिन चेयर के नीचे है, पैर मेरे दिखाई दे रहे। फिर दोबारा 1 2 3। अगर दर्द होता है तो फौरन टिका लो। अगर आपके स्टमक पे ज्यादा जोर पड़ रहा है तो इसीलिए चेयर की हेल्प रखी हुई है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो ये 1 2, फिर उत्तान पादासन, सुप्त यूं दबाया और ये देखो ये। तो अब देखते हैं इन्हें क्या करते हैं। तो इससे ना जजमेंट रहती है कि उत्तान पादासन में नहीं तो हमारे पैर या तो ज्यादा ऊपर चले जाते हैं या जमीन पे लग जाते हैं। 1, पैरों को गोल घुमाइए। 2 हाँ ठीक है। 3 और ये चेयर के नीचे से पैर निकालो। क्लैपिंग इन्होंने थोड़ा नीचे पैर लगा दिए लेकिन सही किया है, स्टेप सही किया है। हाँ, फिर से नहीं, थोड़ा ना पहले ऊपर रखो, 1 मिनट ऊपर रखो आप। हाँ, पहले ऊपर रख लो। वैसे मैं तो हवा में ही रख लेती हूँ लेकिन आप इस पे रखो। अब धीरे से गोल घुमाओ। वेरी गुड। फिर ऊपर लाओ, बिना चेस्ट के ऊपर लाओ और फिर नीचे, चेयर के नीचे से। बस ठीक है। जो लोग नहीं कर पाए वो वाला स्टेप, उनके लिए मैं दूसरा बता रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड को सीधा रखेंगे और एक हाथ को, लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे रखेंगे। ठीक है। फिर हम करेंगे गर्दन के लिए, सेफ रखें। 1 और 2। तो ये पूरा इफेक्ट आ रहा है बिना गर्दन को उठाए। बहुत जबरदस्त स्टेप है, एक बार देख लीजिए आप भी।
राइट हैंड मेरा स्ट्रेट है शोल्डर लेवल में, ठीक है। लेफ्ट हैंड मेरा सिर के पीछे, और धीरे से सांस को बाहर निकाला। गर्दन नहीं भी उठानी तो ये मैंने पैर अच्छे से स्ट्रेच कर लिया अपनी ओर बिना गर्दन उठाए। फिर 5 बार इस तरफ से करेंगे, सेम यही चीज 5 बार दूसरी तरफ से। जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन बिल्कुल ना उठाएं, पैर को मैक्सिमम खींचे। इसका एडवांस बिल्कुल। फिर ये करना है, एक पैर सीधा रखना है, ठीक है, दूसरा पैर ऐसे 30 डिग्री पर उठाना है और पूरी ताकत से। थोड़ा मुश्किल है भाई, ये सबके लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि उठना मुश्किल हो जाता है तो गर्दन और कमर में झटका आ सकता है, थोड़ा आराम से करेंगे। पर मैं कहती हूँ कि भाई सबको पता होना चाहिए कि कभी दर्द है तो कैसे आसान करना है, दर्द नहीं है तो मुश्किल कैसा करना है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मेरा एक पैर मुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट पैर मेरा मुड़ा हुआ है और दूसरे पैर को मैंने 30 डिग्री पर। अब क्या करना है, अगर बिल्कुल नहीं उठा जा रहा, गर्दन में दर्द है, तो आप, यह है सिंपल। कोई बॉडी पेन है, कहीं भी कोई सर्जरी हुई है तो आप ये 100% ये कर सकते हैं, लेकिन पूरी ताकत का यूज करना है, कैलोरीज को बर्न करना है तो पूरी ताकत लगा के ये जब हम ऊपर जा रहे हैं पूरा पेट ऐसा लग रहा है पूरा खिंच रहा है अंदर। फिर दूसरे पैर से टच करने के लिए ये पैर थोड़ा सा चेस्ट की ओर करना पड़ेगा हमें, ये बात पता है ना। और ना देविका और करिश्मा, तुम दोनों मिला के ना साइकिलिंग करोगे। उल्टा उल्टा भी अपनी तरफ ले जाओ, ऐसे। देविका करो तुम जरा पीछे, ठीक है। तुम क्या करोगे हिना, तुम्हारे लिए बता रही हूं मैं। आप क्या करोगे, दोनों पैरों में गैप और दोनों हाथों में गैप। फिर क्या करोगे, जैसे हम स्टैंडिंग वुड चॉप करते हैं ना, 1 2 3 4, 25 बार इस पैर से, 25 बार इस पैर से। हाँ, थोड़ा सा और पास हो जाओ जरा, टमी पे और ज्यादा अच्छा दबाव आएगा। अरे हाँ, तुम करो अपना ये जो भी बताया मैंने, और दबा के एक दूसरे को पैर को दबा दो बिल्कुल। तुमने छोटा सर्कल लिया, पूरा बड़ा सर्कल लो, ये तो पेट को ना अंदर जाने की आदत पड़ेगी। हाँ, ये हिना जी को फॉलो करेंगे। 10 हो गए, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना काफी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी।